नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। गाजीपुर जिले के सादात नगर पंचायत में मंगलवार सुबह करीब 10 बजे लोगों ने स्टेशन से थाने जाने वाली सड़क पर हाथ उठाकर प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों ने नाले की उचित निकासी व्यवस्था न होने पर नाराजगी जताई। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि लंबे समय से दोनों ओर से पानी की निकासी न होने के कारण हर हफ्ते घरों का गंदा पानी सड़क पर जमा हो जाता है, जिससे राहगीरों और स्थानीय निवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों के अनुसार ये समस्या करीब 20 वर्षों से बनी है, लेकिन अब तक इसका स्थायी समाधान नहीं किया गया। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि समस्या का जल्द से जल्द समाधान कराया जाए। मौके पर मौजूद सादात नगर पंचायत के चेयरमैन प्रतिनिधि सोनू यादव और स्थानीय लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और प्रशासन से जल्द कार्यवाही की मांग की। चेयरमैन साहब, आप परिचय दें। नगर पंचायत सादात अध्यक्ष सुमन यादव के प्रतिनिधि, मैं धर्मेंद्र यादव सोनू। चेयरमैन साहब, आप कार्यकाल एकदम करीब आ रहा है जी। ऐसे में आपने नगर पंचायत में क्या क्या अच्छे काम किए हैं, विकास कार्य को लेकर क्या कहेंगे? नगर पंचायत सादात में पहली बार जब मैं नगर पंचायत में प्रतिनिधि बन के आया पहली बार मई 2023 में जी। उसके बाद बोर्ड की बैठक हमारी हुई 7 जून को। उसके बाद कार्यकाल हमारा शुरू हुआ जी। कार्यकाल शुरू होने के बाद नगर में पहले हम अच्छे बुरे चीज़ों को जानने की कोशिश किए और जो हमारी दुर्व्यवस्थाएं थीं उनके बारे में पहले मैं जाना और जानने के बाद उसको दुरुस्त करने का पहले काम किया गया। सबसे बुरी कंडीशन यहाँ की थी अब तक सड़कों की, जो अभी भी बहुत सारे सड़कें ऐसी हैं जो काफ़ी अपने अस्तित्व को बचाने की वजूद में जूझ रही हैं। इसी दशा में हमारी 2 सड़कें थीं, रेलवे स्टेशन से मार्केट होते हुए। ऐसी स्थिति थी उस वक्त 2023 में कि अगर पैदल इंसान अगर चले तो ठोकर खा के गिर जाए। कोई स्वस्थ इंसान, एक स्पोर्ट्समैन अगर पैदल चल रहा है वो भी ठोकर खा के गिर जाए, ऐसी स्थिति थी उस सड़क की। हालांकि नगर पंचायत बजट से वो सड़कें नहीं बनी हैं, लेकिन हमारे प्रयास से DRM साहब के यहाँ जा कर के उनसे अपील करके गुहार लगा करके नगर पंचायत की सड़कें हैं इसको दुरुस्त कर लीजिए, रेलवे में आती हैं, हमारे नगर पंचायत से सीमा से बाहर है। उन्होंने हमारी बात को, हमारी एप्लीकेशन को स्वीकार किया और इस सड़क को बनवाने का काम किया, जो आज 18 फीट की सड़क बेहतर सुचारू रूप से एकदम 1 नंबर की चल रही है। उसके अलावा भी कोई ऐसी समस्याएं हो जो 20 साल से काफ़ी दिन, ये 20 साल नहीं, ये सड़कें 2500 बरस से 20 साल से भी अधिक पुरानी हैं, जो अब तक इस पर ध्यान नहीं दिया गया। और एक आबदी रोड करके हमारे नगर पंचायत में वार्ड नंबर 10 में सड़क है, जो दक्षिण रेलवे फाटक से होकर के सैयदपुर मेन रोड जो जाता है रास्ता सैयद बाबा मज़ार के पास तक, इस सड़क की दुर्दशा सेम कंडीशन थी जो रेलवे स्टेशन की थी। और उसको मैं अपने नगर निधि, नगर पंचायत के माध्यम फंड से 15वें वित्त से उसको मैं काम कराने का काम किया और आज वो सुचारू रूप से एक्टिव है और सुगमता से लोग अपना उस पर सफ़र कर रहे हैं। चेयरमैन साहब, आज स्टेशन रोड जो देख रहे हैं आपके नगर पंचायत वार्ड नंबर में, वो बरसात के दिनों में पानी भर जाता है, रोड पर नालियाँ बजाती हैं। वहाँ के लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर नालियों का आवागमन, जो पानी का आवागमन होता है वो रुका हुआ है और आपके द्वारा बड़ी शिकायतें भी आई हैं, तो क्या कहेंगे उसका निदान क्या है? जो स्टेशन वार्ड नंबर 9, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 6 होते हुए जो नाली बह रही हैं उसकी स्थिति बहुत बदतर थी। हमारे समय में एकदम दुर्दशा थी। जब हम आए तो इसकी स्थिति ऐसी थी कि कोई अगर गाड़ी 4 व्हीलर या ऐसे कोई भी साधन लेके घुस जाए तो निकल ना पावे, क्रेन वगैरह मंगानी पड़ती थी। हम लोग कि बच्चे भी स्कूल जाते हैं तो गिरते पड़ते हैं। हाँ, तो इस दशा में शासन को हमने अपने नगर पंचायत से पैड लिखा, पैसा पास करवाया, स्वीकृति मिली, कुछ फंड्स रिलीज हुए, उसमें से कुछ नालियाँ बनी भी और उसके बाद अभी दोबारा फिर फंड जो शेष बचा हुआ है वो धनराशि आ गई है। जल्द से जल्द उस पर कार्य होना है। लेकिन जिस मुद्दे पे आप बात कर रहे हैं, लोगों को समस्याएं हो रही हैं, जल निकासी की व्यवस्था नहीं है वार्ड नंबर 9 स्टेशन के पास में, वहाँ भीड़ लगी हुई तो काफ़ी लोग परेशान हैं। नगर पंचायत परिवार भी परेशान है उस समस्या से। आए दिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और जल निकासी की व्यवस्था वहाँ पर नहीं थी।
अब तक रोड पे पानी उसका नहीं आता था। रीज़न था कि पड़ोस में किसी की निजी संपत्ति जो ज़मीन थी वो गड्ढे के रूप में था, उसी में जल का नाली का पानी जाता था। लेकिन अब वो मट्टी पटाई कर दिए हैं, अब उस पर पानी जा नहीं पा रहा है और कहीं पानी निकलने का रास्ता कोई विशेष दिख नहीं रहा है। जिधर से रास्ता है उधर से हम प्रयास कर रहे हैं कि उधर से रास्ता की तरफ से नाली निकल जाए आरसीसी, लेकिन व्यक्तिगत ज़मीन लोगों के होने के कारण वो बाधित पैदा कर रहे हैं, समस्या पैदा कर रहे हैं। समस्या तो होगी, वो समस्या पैदा कर रहे हैं कि मेरी निजी ज़मीन से नाला नहीं जाना है। आपकी समस्या आप स्वयं समझें। तो इसके लिए जब तक ये निदान एसडीएम साहब को हमने लेटर लिख के दे दिया है, एसडीएम साहब जांच प्रक्रिया करा के लेखपाल कानून को तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार साहब के माध्यम से वहाँ पर जांच कराने के लिए आश्वासन हमें दे दिए हैं। जांच नापी करवा करके जो सरकारी ज़मीन नगर पंचायत के हित में जो मिलेगी उधर से नाला बन के पास हो जाएगा बहुत जल्द से जल्द। नाली का पानी वहाँ बह नहीं रहा है एकदम, वो अब तक वो जमाव जो हो रहा है, हर दूसरे दिन मैं व्यक्तिगत स्वयं अपने फंड से, अपने पैकेट के पैसे से एक होंडा मोटर आता है उसको लेके आया हूँ मैं, और उसको चालू करा के कर्मचारियों से, और उसमें तेल फिल करके पानी डेली बाय डेली हर 2 दिन पर उसका मैं पानी गंदा किसी दूसरे क्षेत्र में बाहर खेत में ऐसे फैला करके बहाता हूँ। बताया जाता है कि नालियाँ कुछ बनाई गई हैं, मगर वहाँ जाने के बाद देखा गया कि कुछ नालियों को ढाक दिया गया है, मतलब रोक दिया गया है, और वहाँ मच्छर वच्छर ऐसी कोई बात नहीं है। कोई नालियाँ रोकने का यही कारण है कि जो निजी ज़मीन होने के कारण लोग जाने में नाली न जाने दे रहे हैं, इसलिए वहाँ पे ब्रेक हो चुका है। और जैसे एसडीएम साहब का आश्वासन हमें मिल जाएगा कि ऐसे ऐसे आप लेकर नाली जा सकते हैं, उसी दिन से मेरा ये कार्य शुरू होगा और सुगमता से काम कंप्लीट हो जाएगा, नाली की समस्या दूर हो जाएगी। कितना समय लग जाएगा इस समस्या? अब ये एसडीएम साहब के ऊपर है कब तक ये अपना इस चीज़ को समस्या को हल करते कराते हैं, क्योंकि हमारा प्रयास है उनको संज्ञान में देना। हमने संज्ञान में दे दिया, जब तक उनका संज्ञान, हमारा जो संज्ञान है वो नहीं ले पाते हैं, तब तक मैं उसको पंप द्वारा उस पानी को निकलवाता हूँ, निकलवाने का काम कर रहा हूँ। लोगों की एकदम प्रथम समस्या यही है कि इसका अगर निपटारा हो जाएगा तो समस्या अस्थायी निस्तारण के लिए ही एसडीएम साहब को हमने एप्लीकेशन लिख दिया है। एसडीएम साहब उसको संज्ञान में ले रहे हैं और टीम उनकी आकर के ज़मीन की नापी कर देगी। जैसे नापी करती है, जैसे हमें आश्वासन देती है कि इधर से रास्ता आप लेके जा सकते हैं नाली का, उधर से ये नाली कंप्लीट हो जाएगी जल्द से जल्द। चेयरमैन साहब, कुछ लोगों का कहना है कि नालियाँ तो चेयरमैन साहब के जरिए बनाई गई है, नहीं उसका कोई लेबल नहीं है। लेबल वो ठेकेदार का वर्क है, चूँकि नाली की गहराई इतनी 1 मीटर से अधिक है, तो वो ज़मीन के अंदर से लेके ऑन लेवल होता है। और ज़मीन जो सड़कें हैं कहीं ऊंची कहीं खाली है, तो कहीं हर लोगों का एक लेवल लेके चलना संभव है, तो वो जेई अपना उस चीज़ को मेंटेन करते हैं। जैसे जेई ने फॉलो करवाया वैसे वो सड़क नाली बन रही है। आपसे उम्मीद है वहाँ के लोगों की कि एकदम उम्मीद है और काम करा देंगे। हमारे लोग हैं, हम वहाँ पे, मैं भी नगर पंचायत वार्ड नंबर 9 का निवासी हूँ, ये मेरा पूरा सादात है। साथ किसी भी हिस्से में कोई समस्या होती है तो उस समस्या समाज की नहीं, मेरी समस्या है, और उस समस्या को जल्द से जल्द मेरा काम होगा कि निस्तारण में करवाऊँगा। कितना समय लग जाएगा? एक बार फिर मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। अब इसी संबंध में मैं आज फिर जाने वाला था, एसडीएम साहब के यहाँ मुलाकात होगी, तो इसमें फिर मैं वार्ता करूँगा, जल्द से जल्द इसको कार्य कंप्लीट करवाऊँगा। चलिए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ओम प्रकाश विश्वकर्मा है, मैं सादात वार्ड नंबर 9 का निवासी हूँ। आप लोग अभी रोड पर प्रदर्शन कर रहे थे, क्या पूरा मामला है यहाँ पे जो नाली की व्यवस्था है वो बहुत ही बदतर स्थिति है। पानी का कहीं से बहाव है नहीं, न नाली का कोई खास इंतजाम किया गया, गड्ढा खोद के पानी बहा जाता है, जिसमें बहुत सारे मच्छर पैदा हो रहे हैं और विभिन्न प्रकार के रोग पैदा कर रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि जो पानी है, जैसे उसका बहाव तेज होता है वो आ जाता है सड़क पानी, और इसके आगे चूँकि ये जो रोड है रेलवे स्टेशन का लिंक रोड है, ठीक है, जो जितने भी रेलवे ट्रेन से उतर लोग रहे हैं वो आते जाते हैं। प्लस इसके पीछे 4 इंटर कॉलेज हैं, 2 डिग्री कॉलेज हैं, जिनके सारे बच्चे इसी रोड से ट्रैवल करते हैं, और उनको आने पानी में जाने में बड़ी दिक्कत होती है। ये क्योंकि गंदा पानी है, वो गंदा पानी उनके शरीर में लग रहा है, तो जहाँ जाएंगे वहाँ बीमारियाँ फैलाएंगे, यहाँ बीमारियाँ फैल रही हैं। जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये समस्या तो काफ़ी लंबे समय से होगी। ये समस्या कम से कम 20 साल से है, सबको अवगत कराया गया, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ के चेयरमैन कौन? यहाँ के चेयरमैन सोनू यादव हैं। क्या अभी तक उन्होंने भी आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। प्रस्ताव भी हो गया लेकिन लोग जाने नहीं दे रहे। प्रस्ताव हो गया, लेकिन कुछ जो भी लोग हैं इनको रोक रहे हैं, विपक्षी लोग हैं, नहीं जाने दे पानी है। इनको कहीं ना कहीं एक अल्टीमेट व्यवस्था करनी चाहिए। बताया जा रहा है कि 2-4 दिन में पानी भर जाता है तो रोड पर बहने लगता है। हाँ, पानी बहने लगता है यहाँ पे पूरा। क्या किया जाता है? फिर इसको दमकल लगा करके पानी को निकाला जाता है यहाँ से है। वो तो कोई स्थानीय समस्या है नहीं है, 2 दिन 3 दिन रहता है, फिर उसको पानी बहाना पड़ता है।
ठीक है, तो इसका कोई अस्थायी समाधान चाहिए कि पानी का समाधान होगा ना किस तरह से। हाँ, इसको अगर देखा जाए तो इस नाली को आगे बढ़ा के जो रेलवे स्टेशन तक है यहाँ तक पानी कवर कर लें, और इस नाली को आगे बढ़ाते जो गई नाली आगे है इसको आगे बढ़ा के एक तालाब है, तालाब में खोल दें। जो चेयरमैन है आपके, उनसे आपने बात किया तो उन्होंने क्या कहा? आश्वासन दिया लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। क्या समस्या, कब आपने कहा? ये पिछले 6 महीने से प्रस्तावित है, 6 महीने से प्रस्तावित है, लेकिन अभी से कोई तो ठोस कार्रवाई नहीं हुई। आप देख सकते हैं ये नाला बना हुआ है, सामने दिखाई है वहाँ, और ये नाला बढ़ते हुए आगे रुक गया बिल्कुल, ये नाला आगे बढ़ाया नहीं गया, वो एज इट इज वैसे ही पड़ा हुआ है। जब नाला पूर्ण हुआ नहीं है तो पानी का बहाव होगा कहाँ से इसमें? अच्छा, इस नाले को आगे बढ़ा कर किसी खड्डे में गिराते पानी वहाँ चलता है। हम चाहते कि ये नाली का और पानी का समाधान यथाशीघ्र हो, और आप देखें जो सड़कें यहाँ खड्डे में पड़ी हैं इनको सही किया जाए बिल्कुल। बहुत सारे बच्चे आते हैं यहाँ पे गिरते हैं, घाव लतंग को चोट लगती हैं। यहाँ पर क्या नाम है आपका? रामचंद्र भारद्वाज। ये नाली पूरा जाम है, क्या समस्या है? बड़ी औरतें जमा है। हाँ, तो और भाई समस्या होगी तो औरत जमा होगी करेंगे। क्या समस्या है? समस्या पानी बहने के लिए समस्या है, यही और क्या है? सड़क जाम हो जा रहा है पानी से, ये नाली जाम हो जा रही है, सब गंदगी है, पानी कहाँ जाएगा सब? तो क्या इसका समाधान नहीं है कुछ? समझदार चेयरमैन करेंगे कि हम लोग करेंगे? चेयरमैन साहब क्या कह रहे हैं? चेयरमैन साहब तो आ रहे हैं तो पानी से उबा के चल जा रहे हैं। हाँ, तो कोई उचित समाधान हो तो वो न करेंगे कि हम लोग करेंगे? वो उनको बुलाइए, वो करें। हाँ, आप लोगों ने उनसे कहा था? कई बार हो गया कि एक ही बार हुआ है, कई बार हुआ है। क्या कहते हैं? अरे पानी उबा के अब पंप सेट लगा के चले जाते हैं, कहें का? कितने सालों से समस्या है? ये तो अभी 4-5 महीना से। 4-5 दिन। हाँ, चाची आपका नाम क्या है? माया। ये जो नालियाँ जाम है, बहुत लोग प्रदर्शन किए हैं, क्या कहेंगे? क्या मामला है पूरा? का ये कह के भैया कि हमन के नारी का निकास निकाल दे, पानी का बहन नाला निकलना तैसे पानी का व्यवस्था कर दे, और कौन हमन के करे के बा? उठत हुआ वो बांध देते हूँ, उठत हुआ वो बांध दो। चेयरमैन साहब के कहा था तो टंकर से पानी उबा के पोखरा में फेंका था, तो कितना दिन फेंकाई? अच्छा, पानी भर जाता है तो टैंकर से हाँ गिरावत, हाँ गिरावत हूँ। तो कोई उचित व्यवस्था की जाए या समाधान निकाला जाए इसका? हाँ, बस यही है कि उनसे पानी। आपने बात किया तो क्या कहेंगे? चेयरमैन साहब से अगल बगल जमीन है जिसका उजाला गिरा है। जैसे जेकर जमीन है वो कहते कि हमारे खेत में कि ना जाई, वो कहते हमारे दुआर में कि ना जाई, तो जाई कैसे पनिया? अच्छा, पनिया तो रोडवा की यारी से न जाई भैया। तो समाधान होना चाहिए इसका। हाँ, वो समाधान है कि नारी निकाल दें और पानी जहाँ हम नारी से निकाल दें, हमन के यह चाहिए। और लड़ाई झगड़ा मार हमन के ना करे के भैया, हमें की यह चाहिए। चाचा नाम क्या है? परमधारी। ये रोड जाम रहती है, पूरा पानी हर तरफ आ जाता है बरसात के दिनों में। ऐसा है साहब कि ये पानी जो है चारों तरफ का पानी, इधर खाल है, इधर आ जाता है। पानी की निकासी नहीं है क्या? पानी की निकाल नहीं है। हाँ। कई बार चेयरमैन से कहा गया, कम से कम 20 बार, कितनी चेयरमैन आए, कितनी गए, आज तक किसी तरह सड़क पड़ी। कितने साल से समस्या आ रही है? बहुत 20 साल से, 50 साल से समस्या है। अच्छा, कोई निदान नहीं हुआ। कोई निकालने, कितना चेयरमैन आए, कितना गए, ये लेकिन कोई वर्तमान नहीं चेयरमैन जो हैं ये आपकी बात नहीं सुनते क्या? सुनते हैं। आकर के क्या करेंगे जब खेत वाला पानी नहीं जाने दे रहा है? अच्छा। तो वो कहाँ ले जाएंगे पानी? आखिरकार वो तो किसी तरह से चिल्लू पंप से पोखरा में पानी गिरा देते हैं। आखिर कोई तो हल होगा, ये समाधान क्या होना चाहिए। समाधान? क्या मतलब है? क्या होगा? टेम्परेरी तौर पे वो अपना समाधान तो ये है कि अपना पानी निकाल, पाइप लगा करके अपना उगवा देते। इसका कोई समाधान नहीं हुआ साहब। देखिए इधर पानी जो है, चारों तरफ का पानी जो है आकर के यहाँ सड़ रहा है। नबदान का हम लोगों का घर यही है साहब, बरसात में हम लोगों के दरवाजे तक पानी चढ़ जाता है। चलिए, चाची आपका नाम क्या है? छबिराजी देवी यही की रहने वाली है, सादात नगर पंचायत। जी। आप लोग प्रदर्शन कर रही थी, क्या मामला है पूरा? ये मामला ये है कि हम लोग का नाला का पानी और लेटरिन का पानी और जो कोई पानी निकल ही नहीं रहा है, और बरसात में हम लोग ठेगुना भर पानी में होकर के जाते हैं, मार्केट बाजार स्टेशन पर जाते हैं, और कोई इसका जो है व्यवस्था नहीं बन रहा है। आज अगल बगल किसी का जगह है, जमीन है, तो वो भी नहीं जाने देता है। अगर चेयरमैन कोशिश करते हैं तो नहीं जाने देते, रोक देते हैं कि हम इधर नहीं जाने देंगे, इधर नहीं पानी देंगे।
कैसे इसका निदान कैसे होगा? आपने चेयरमैन से हाँ कहे, कई बार कहे, तो वो क्या करे बेचारा, अगल बगल जिसकी जमीन है जगह है तो वो भी नहीं जाने दे रहा है, करके नहीं इसी तरह हम नहीं जाने देंगे, इस तरफ नहीं जाने देंगे। तो बताइए वो चेयरमैन भी क्या करेंगे? पानी जमा हो जाता तो कैसे? ये जो है वो टिल्लू लगा करके उसको सुखवाते हैं, दूर पानी बहा कर ले जाते हैं, सिवान में फेंकते हैं, पाइप द्वारा सिवान में फेंकते हैं पानी। समस्या कब से है कि वो 4-5 बरिस 10 बरिस से लगा है ये। हम लोग इसी में आते हैं जाते हैं रहते हैं, आप किसी तरह अपना गुजारा करते हैं। आपकी बात आखिर क्यों नहीं सुनी जा रही है? अब हम क्या बताएं, वही लफड़ा है कि अगल बगल जिसकी जमीन है जगह है खेत है वो जाने नहीं दे रहा है। बताइए। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता हसन खान की रिपोर्ट। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि जल्द समस्या का समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा और अब देखना होगा कि प्रशासन इस लंबे समय से चली आ रही समस्या पर कब तक कार्यवाही करता है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।